दोस्तों जय हिंद। अभी बात करने वाले नई भर्ती आई है जो उसके बारे में है ना। एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मेरिट आने वाला है उसके बारे में, क्या उसका सीट बढ़ने वाला है और रिजल्ट क्या इसलिए डिले हो रहा है कि आपकी जो भर्ती है वो जस्ट 1 लाख होने वाली है 45,000 46,000 से। तो इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। फिर किस फोर्सेस में बढ़ सकती है, किस में कमी है, क्या हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में सीआईएसएफ में बढ़ सकता है, इसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पहले जो भर्ती आई है उससे रिलेटेड। देखो, पहले जो भर्ती थी 2025 में जिसका भी एग्ज़ाम होना है ना, वो 39,000 के करीब है उसकी भर्ती। अभी दूसरी भर्ती भी अनाउंस हो गई है, एक तरह से तीसरी भर्ती कहेंगे क्योंकि एक तो मेरिट आना है जिसका, ठीक है। तो दूसरी हो गई जो 25 में भी एग्ज़ाम होना है। तीसरा जो है अभी जो भर्ती अनाउंस हुआ है वर्तमान में 2025 में 11 नवंबर को फॉर्म आएगा, 15 नवंबर को फॉर्म क्लोज, 15 दिसंबर को फॉर्म ख़त्म। उसके बाद 2026 में इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। संभवतः इसका एज जो है वो 2026 के 1 जनवरी से मापा जाएगा, क्योंकि जब ये भर्ती साल के एंड में आता है तो 1 जनवरी से काउंट करते हैं 18 से 23 वर्ष, ठीक। बाकी जो बेनिफिट मिलता है मिलेगा। हाँ, इसमें एक बदलाव ज़रूर है, देखने को मिलेगा। सबसे मेन कि अग्निवीर को जो 10% रिजर्वेशन का भारत सरकार ने अनाउंस किया है या पैरामिलिट्री विभिन्न फोर्सेस में जो अनाउंस किया हुआ है वो बेनिफिट मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक बड़ा बदलाव होगा। इसके बाद आगे बात करें कि भर्ती कैसे बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी सीआईएसएफ में या किस फोर्सेस में सबसे ज़्यादा खाली है। तो आपको बता दूं, बड़े फोर्सेस में से 3 ऐसे फोर्सेस हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी झेल रहे हैं। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ। बीएसएफ और सीआरपीएफ की जो कमी झेल रहे हैं उसकी बात अलग है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वीआरएस जाते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग किए उसके बाद रेजिग्नेशन दे के चले जाते हैं, तो ये एक कमी झेलते हैं, तो वो हमेशा होता रहता है, ठीक है। बाकी दूसरे फोर्सेस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फिर वीआरएस अगर देते हैं किसी में बड़े फोर्सेस में से तो वो है सीआईएसएफ। पहला कारण है जिसमें वैकेंसी बढ़ सकती है। दूसरा है रेजिग्नेशन भी बहुत देते हैं इसमें सीआईएसएफ में भी, ठीक है। बाकी फोर्सेस की तुलना में कम देते हैं, सीआरपी बीएसएफ की तुलना में, लेकिन इसमें भी बहुत देते हैं, ठीक है। तीसरा, 2 कारण बताया आपको। तीसरा कारण रोज नई यूनिट का इंडक्शन, जितनी भर्ती आती है ना, तो वो अपने हिसाब से लेते हैं और रिजिग्नेशन तो दे रहे हैं, रिटायरमेंट भी हो रहा है, इसके साथ नए यूनिट का इंडक्शन भी हो रहा है ना। नए यूनिट रोज सीआईएसएफ में हो रहे हैं। जैसे अभी संसद भवन में हो गया 3-4 हज़ार का स्ट्रेंथ, वहाँ पे 3-4 हज़ार लोग कहाँ से आएंगे सीआईएसएफ में, तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से पूरा करती है सीआईएसएफ। अलग अलग यूनिट से 4, 5, 6 अलग 5-6 ऐसे करके 1-1, 10-10, 20-20 हर यूनिट से ले लिया है, वहाँ पे रख दिया। तो ये 10-20 जो लोग कम पढ़ रहे हैं और रिटायरमेंट जा रहे हैं, उसकी वजह से कितना कम हो जा रहा है स्ट्रेंथ हमारा वहाँ पर, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे। बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो 3 फोर्सेस में आपको बताया, बाकी फोर्सेस में इतना ज़्यादा ये नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या इन फोर्सेस में सीट बढ़ेगी? देखो, सीआईएसएफ ने पहले से ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है और बाकी फोर्सेस का भी नहीं किया है, या इतनी जानकारी अभी नहीं है मुझे सारे फोर्सेस की यहाँ पर कि ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया है नहीं किया, ठीक है। और चूंकि जो आपको नोटिफिकेशन बताया था ट्रेनिंग सेंटर का, वो निशा हैदराबाद का है। निशा हैदराबाद जो है वो सीआईएसएफ का एक तरह से हेडक्वार्टर दिल्ली तो है वैसे, लेकिन जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग में क्या कराना है, रस्सा चढ़ाना है कि उतारना है, क्या करना है नहीं करना है, वो पूरा जो सिलेबस या पूरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम या सब कुछ जो बनाता है ना, मैनेज जो करता है पूरी तरह से, मालिक एक तरह से कहेंगे आप, है ना हम, तो वो जो है वो निशा ही है, ठीक है। तो उसने पहले से जारी कर दिया है कैलेंडर। इसका मतलब है कि भर्ती अभी बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, इसके चांसेस हैं कि भर्ती बढ़ जाए, क्योंकि सच में स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 100 दिनों की जो छुट्टी है उसका भी प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। जितनी छुट्टी हमें देती है गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट, वही छुट्टी बहुत मुश्किल से कभी कभी कटता है किसी यूनिट में, है ना। और तो स्ट्रेंथ का तो कमी है, लेकिन इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है कि सीट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ जाए तो अच्छी बात है आपके लिए, सबके लिए, हमारे लिए भी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारे लिए भी छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं होगा। कहने का मतलब
ऐसे कोई अभी जानकारी नहीं है जिसकी वजह से वैकेंसी जो है बढ़ जाए, क्योंकि आपको बताया 3 फोर्सेस में है, तो सीआरपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ में ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई ट्रेनिंग शेड्यूल में कोई बदलाव किया गया है। ठीक है, फिर भी देखते हैं, अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है। बाकी अगली भर्ती के लिए अब अपना दिमाग को शिफ्ट मत करना, चाहे एज बची हो नहीं बची हो, आखिरी समझ के खुद लड़िएगा। बाकी अगले समय देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, और मिलते फिर, जय हिंद।